दिल्ली की 5 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। वहीं हम आपको बताते चलें, बवाना विधानसभा क्षेत्र के साहाबाद डेयरी चुनावी रण बन चुका है। हम आपको बताते चले, हरियाणा से आए दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व विधायक राजेश लिलोटिया साहाबाद डेयरी में पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। जहां दिल्ली की 5 सीटों पर उपचुनाव की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसमें काफी आगे बढ़ती नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी पार्टियां साफ और कांग्रेस कड़ी में है। हम आपको बताते चले कि सारी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। एक निगम का चुनाव, वह भी उपचुनाव जिसमें 1 साल बाकी बचा हुआ है, उसके लिए इतना लाव लश्कर हर पार्टी ला रही है। चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अपनी अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार ये सीट कौन निकालेगा। यह तो 28 तारीख को जनता ही बताएगी कि किसको अपना मत देगी और किसको विजय बनाएगी। लेकिन हम आपको बताते चले कि भारी पड़ी अभी तक कांग्रेस की ही नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को नकार रहे हैं लोग। उधर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उससे बीजेपी की हालत खस्ता हुई है नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यह तो देखना होगा कि जिस तरीके से आंदोलन को तकरीबन 3 महीने बीत चुके हैं, केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार मौन हो चुकी है। वहीं कहीं ना कहीं जनता का अभी एक ही विकल्प रह गया है कि अभी जैसे पंजाब में निकाय चुनाव हुए थे, वहां का रिजल्ट पूरे देश की जनता ने देखा है कि सबका सूपड़ा साफ हो गया, केवल कांग्रेस रह गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश बदलाव कर रहा है। देखना होगा कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। कहीं ना कहीं इस चुनाव को किसानों से भी मिलाकर देख रहे हैं लोग। क्या दिल्ली की 5 सीटों पर कांग्रेस आएगी? यह तो आने वाली 28 फरवरी को ही जानकारी हो पाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हम आपको बताते चलें, जिस तरीके से एक निगम का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव बन गया है, जहां पे बड़े बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। ये चुनाव सारी पार्टियों के लिए एक ऐसा लक्ष्य बन चुका है कि जिसे जीतना बहुत ही कठिन नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से इस चुनाव को जनता भी देख रही है, कहीं ना कहीं इसे किसान आंदोलन से भी जोड़ा जा रहा है। हम आपको बताते चलें, कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, वहीं बीजेपी अपनी जमीन खोती नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के लोग भी इसी चीज को कह रहे हैं। हमने एक लोकल लोगों से भी इस बात की चर्चा की थी, तो उन्होंने भी साफ तौर से बताया था कि हम यहाँ पर कांग्रेस को ही लेके आएंगे, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार जनता किसे चुनती है और किसको धुनती है। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। सोलंकी साहब, राजवीर जी, अजीत सोलंकी जी, कुंद्रा जी यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तमाम मंच में उपस्थित साथियों और आई हुई माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, जैसा कि सबको मालूम है कि आने वाली 28 तारीख को दिल्ली नगर निगम का उपचुनाव होने जा रहा है और उसी के अंदर हम कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मायावती बरवाड़ा के लिए वोट की प्रार्थना करने आपके बीच में आए हैं। तमाम मेरे भाई और बहनों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, ये चुनाव मात्र 1 साल का है, उसमें भी 2 महीने कंडक्ट में कोर्ट लग जाता है, चुनाव का आचार संहिता, तो 10 महीने एक काम करने के लिए मिलेंगे। सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना, हमें चुप रहेंगे थोड़ा भाई था 2.5 साल में अगर वो 2.5 काम गिना देगा मैंने किए हो, 2.5 तो छोड़ो, 1 काम गिना देगा मैंने किया हो, उसको निकम्मा मान के आम आदमी पार्टी ने उसका टिकट काट दिया।
और जो काउंसलर था उसको टिकट दे दिया, उसको एमएलए बना दिया, और एमएलए का डिमोशन करके उसको काउंसलर की टिकट दे दी। जिस आदमी ने एमएलए में कुछ नहीं किया तो काउंसलर में क्या करेगा? ये अनपढ़ आदमी, एक चिट्ठी उसको लिखनी नहीं आती, काम उसको करना नहीं आता, तो किस तरीके के लोग ऐसे होंगे कि जो इस क्षेत्र का भला कर पाएंगे, इस क्षेत्र का काम कर पाएंगे? उसके बाद मैं कहता हूँ बीजेपी के लोगों ने जिसको टिकट दिया है, पिछली बार भी उसी को दिया था, और उस टाइम तो हवा चल रही थी और बीजेपी सत्ता में आई थी। जब नहीं जीत के आया तो आज तो क्या हालत खराब है बीजेपी की। कहाँ से जीतेगा वो आदमी? और उसका क्या गुण है भाई उसमें? उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, सबको पता है किस तरह का उसका क्षेत्र में उसकी रेपुटेशन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी है मेमती बरवाला जो 10 साल काउंसलर रही है, आज भी एक एक बच्चा याद करता है। और अब तो ये हालत है कि जब हम चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं ना, एक एक महिला गले लग के जो है ना वो तो भावुक होकर रोने लग जाती है, और बहन जी आपके बिना हमारा काम नहीं हुआ, आप जब से गई हो हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। महिलाओं ने एक तरफ फैसला कर लिया है, और हमारी एक महिला कैंडिडेट है, और हम सब महिलाओं ने अपनी महिला कैंडिडेट को जिताना है। महिलाओं को शक्ति देनी है, उनको हमें आगे लेके आना है। जिसने काम करना आता है, जिसको काम का तजर्बा है, उस कैंडिडेट को हमें जिताना है। मैं ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहता, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, और 10 महीने बनाम 14 साल हो गए 2007 तक मेमती बरवाला जी में हमारा काम अच्छा लगे, हमारा व्यवहार अच्छा लगे, और हम आपके काम सेवा कर पाए तो आगे भाई वोट दे देना, नहीं तो भाई मत देना। इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ? इसलिए एक मौका आपसे चाहता हूँ, एक मौका चाहता हूँ कि मेमती बरवाला जी को, तमाम हमारे कांग्रेस के लीडर बैठे हैं, भाई सुरेंद्र कुमार जी बैठे हैं, काम किया भाई सुरेंद्र ने, बैठी है जी। लाखों किसान एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए एक ऐसा संघर्ष कर रहे हैं जी, जो कि मैं समझता हूँ देश की आज़ादी के बाद ऐसा संघर्ष कभी देखा ही नहीं गया जी। 250 शव इन धरनों से टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर से अपने घरों में, अपने गांव में हरियाणा पंजाब वापस जा चुके हैं जी। मगर सरकार की असंवेदनशीलता की ये हद है कि अभी तक सहानुभूति का एक शब्द भी सरकार ने किसी ने व्यक्त नहीं किया। कोई आंसू पोंछने इन घरों में, मैं एक एक घर में गया हूँ, हर शहीद किसान के घर में गया हूँ, कोई सरकार की तरफ से कोई एक चपरासी भी नहीं गया आज तक जी। मांगे मानने की तो दूर की बात है। तो ये एक अहंकार में ये सरकार आज किसान को, गरीब आदमी को रोनने का काम कर रही है। तो मैं सभी जो हरियाणा से लोग हैं, अपने वार्ड में जिनकी पृष्ठभूमि है या किसानों की पृष्ठभूमि है, ख़ास तौर पे बाकी हर वर्ग से, क्योंकि आज हर वर्ग प्रभावित है जी, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, वोट की चोट से जी इस सरकार का घमंड तोड़ने का काम करें, और जो हमारी प्रत्याशी है मेमती बरवाला, उनको एक एक वोट डालें। वो एक एक वोट जो उनको जाएगी वो कांग्रेस पार्टी को जाएगी, उनको जिताने का काम करेगी। उस एक एक वोट से मुझे भी ताकत मिलेगी। आज मैं ये आगे, कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार किसानों के समर्थन में खड़ी है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने मांगे क्यों नहीं मानी? ये तो जिद है, राजहट है जी, अहंकार जो है ऐसा दुश्मन है जी। किसी भी व्यक्ति का अहंकार ऐसा दुश्मन होता है जो भीतर बैठ के उसका जो है उसको नुकसान करता है। तो इनके भीतर अहंकार बैठ गया है, तो ये राजहट है। नहीं तो अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक या कोई सरकार छोटी नहीं होती, किसी की हार नहीं होती जी। चुनाव खाली 5 सीटों पे चुनाव है, अब वो कहीं नजर नहीं आ रहे। वो नजर इसलिए नहीं आ रहे, वो सब ताली बजाने वाले लोग हैं, आम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको 4-4 महीने से 5-5 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो उगाही पर लगे हैं। वो केजरीवाल की पार्टी के कमाऊ पूत हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरे तरीके से लूटा है, वो दूसरे तरीके से लूट रहे हैं। एजुकेशन का, मेडिकल का बेड़ा जो गर्क किया है, एजुकेशन में कंसल्ट केयर टेकर लगा दिया और मेडिकल में कंसल्टेंट लगा दिया। जिसको भैंस का सुआ लगाना नहीं आता वो अस्पताल क्या चलाएगा? जिसको ABCD का ज्ञान नहीं है वो एजुकेशन क्या चलाएगा? मैं केजरीवाल का फूफा हूँ, मेरे से बहस करे आम पार्टी का कोई भी मिनिस्टर, मेरे से बात करे, पंचायत में जो फैसला समाज के लोग करेंगे मैं उसको वोटूंगा। लेकिन अब की बार अपील करता हूं कि जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी छान करके फैसला करना चाहिए। 5 सीटों से ना सरकार गिरेगी ना बनेगी, लेकिन एक करंट
जनता ने लगाना चाहिए, इंसाफ की बात करनी चाहिए। कांग्रेस के इतिहास को देख करके कांग्रेस को वोट बैंक करना चाहिए और कांग्रेस का वोट बैंक आ गया। मैं अनिल चौधरी, कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता मोदी की सरकार की छाती पर, केजरीवाल की छाती पर दाढ़ गड़ के और कांग्रेस को वापस लेकर के आएंगे। लोगों का विकास करेंगे, सरकारी कर्मचारी को हक देंगे, व्यापारी की मदद करेंगे, युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सरकारी कर्मचारी के साथ साथ छोटे दुकानदारों को, मजदूरों की मदद करेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार जो आसमान छू रही है उसको जमीन पर लेकर के आएंगे। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आज कांग्रेस के सभी नेताएं और जो यहाँ की प्रत्याशी है, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, जो लोग जिस उत्साह के साथ में यहाँ पर सब इकट्ठा थे और जो जोश उनको में देखने को मिला, वो लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और तमाम जितने भी जाट महासभा है और अलग अलग रिलीजियस जो संगठन हैं, वो सभी लोग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में आकर अपील कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ के लोग वोट दें, विजयी बनाएं, ताकि यहाँ पर दोबारा से विकास के काम हो सकें। सर, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की 5 सीटों पे उपचुनाव है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। उसकी वजह यह है कि लोग समझ चुके हैं केजरीवाल को भी, किस तरीके से वो झूठ बोलता है। वो समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी बातें, और मेरा ऐसा मानना है कि 5 की 5 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी।